जरा सोचिए, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति बहुत तेज दिमाग वाला, पढ़ाई में टॉपर, लेकिन गुस्सा जरासी बात पर आ जाता है। रिश्ते टिकते नहीं, ऑफिस में टैलेंट होते हुए भी प्रमोशन नहीं मिलता। दूसरा व्यक्ति न बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, न कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यू, लेकिन लोग उसे पसंद करते हैं, टीम उसे फॉलो करती है। मुश्किल हालात में भी वह शांत रहता है और धीरे धीरे वही व्यक्ति सबसे आगे निकल जाता है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों कई बार कम पढ़े लिखे लोग जिंदगी में ज्यादा सफल हो जाते हैं और हाईली इंटेलिजेंट लोग पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। और आज की यह ऑडियो बुक आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी सफलता की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक, बुक इंट्रोडक्शन। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। लेखक डैनियल गोलमैन। यह किताब दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स में से एक मानी जाती है। डैनियल गोलमैन ने इस किताब में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही, सफलता सिर्फ आईक्यू से नहीं आती, बल्कि ईक्यू से आती है। यानी आप कितने स्मार्ट हैं, यह उतना जरूरी नहीं जितना यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को कितना समझते और संभालते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें सही समय पर नियंत्रित करना, दूसरों की भावनाओं को समझना और रिश्तों में समझदारी से व्यवहार करना। सरल शब्दों में कहें तो दिल और दिमाग के बीच संतुलन। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमोशंस कमजोरी होते हैं, लेकिन डैनियल गोलमैन कहते हैं इमोशंस को दबाना सल्यूशन नहीं है, इमोशंस को समझना और गाइड करना ही असली ताकत है। आईक्यू क्यों काफी नहीं है? सालों तक यह माना जाता रहा कि ज्यादा आईक्यू ज्यादा सफलता, ज्यादा मार्क्स बेटर फ्यूचर। लेकिन रिसर्च ने एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाई। आईक्यू सिर्फ 20% सफलता की भविष्यवाणी करता है, बाकी 80% सफलता आती है इमोशनल इंटेलिजेंस से। सोचिए, अगर कोई इंसान स्ट्रेस में टूट जाता है, गुस्से में गलत फैसले लेता है, लोगों से तालमेल नहीं बैठा पाता, तो सिर्फ किताबों की नॉलेज उसे कितनी दूर तक ले जाएगी? रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए दो कर्मचारी हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट है, दोनों को सेम ट्रेनिंग मिली है, लेकिन पहला व्यक्ति क्रिटिसिज्म सुनते ही डिफेंसिव हो जाता है, छोटी बात पर इमोशनल हो जाता है, टीम वर्क में एडजस्ट नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति फीडबैक को कामली सुनता है, प्रेशर में भी बैलेंस बनाए रखता है, दूसरों की फीलिंग्स समझता है। अब बताइए, प्रमोशन किसे मिलेगा? यही है इमोशनल इंटेलिजेंस का जादू। इमोशंस असल में क्या करते हैं? डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारे इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं होते, वे हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे रिश्तों की क्वालिटी तय करते हैं और हमारे भविष्य की दिशा बदल देते हैं। जब हम गुस्से में कुछ बोल देते हैं, डर की वजह से मौके छोड़ देते हैं या ईगो की वजह से रिश्ते तोड़ देते हैं, तब असल में हमारा इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है। इमोशनल ब्रेन वर्सेस रैशनल ब्रेन। हमारे दिमाग में दो मेन सिस्टम्स होते हैं। एक इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, इंस्टेंट रिएक्शन, फियर, एंगर, जॉय, सर्वाइवल बेस्ड। दो रैशनल ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, लॉजिक, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशनल ब्रेन कंट्रोल ले लेता है। इसे डैनियल गोलमैन कहते हैं अमेगडला हाईजैक। इमोशनल इलिटरेसी एक छुपा हुआ खतरा। बहुत से लोग इमोशनली इलिटरेट होते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। वे इमोशंस को पहचानने के बजाय रिएक्ट करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। रिजल्ट, टूटे रिश्ते, स्ट्रेस,
एंजाइटी, लोनलीनेस, और फिर लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, असल में प्रॉब्लम ईक्यू की है। अच्छी खबर क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जन्म से फिक्स नहीं होती। इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से बढ़ाया जा सकता है। आईक्यू लार्जली जेनेटिक होता है, लेकिन ईक्यू पूरी तरह ट्रेनेबल है। यानी आप आज जैसे हैं, कल वैसे रहने की मजबूरी नहीं है। यह ऑडियो बुक आपको क्या सिखाएगी? इस पूरी सीरीज में आप सीखेंगे अपनी इमोशंस को पहचानना, गुस्से और डर पर कंट्रोल, स्ट्रेस में शांत रहना, लोगों को बेहतर समझना, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना, रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाना। सफलता सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल की समझ से आती है। अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स को हील करना चाहते हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है, तो इसे एंड तक जरूर सुनिए। हम एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाले हैं। आईक्यू ही सब कुछ है, मार्क्स ही फ्यूचर डिसाइड करते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं यह अधूरी सच्चाई है। और आज हम साइंस, रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इसे पूरी तरह समझेंगे। आईक्यू क्या है? क्लियर डेफिनेशन। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट। आईक्यू हमें बताता है आप कितनी जल्दी सीखते हैं, कितनी अच्छी लॉजिकल थिंकिंग है, मैथ्स, लैंग्वेज, मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। स्कूल और कॉलेज में एग्जाम्स, मार्क्स, रैंक्स, सब कुछ आईक्यू पर बेस्ड होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आईक्यू की सबसे बड़ी लिमिट। आईक्यू यह नहीं बताता कि आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं, फेलियर के बाद कैसे उठते हैं, गुस्से में क्या रिएक्शन देते हैं, रिश्तों में कैसे बिहेव करते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं आईक्यू टेल्स यू हाउ स्मार्ट यू आर, बट ईक्यू टेल्स यू हाउ सक्सेसफुल यू विल बी। रिसर्च जो सब कुछ बदल देती है। कई स्टडीज में पाया गया कि टॉप स्टूडेंट्स, हाई आईक्यू प्रोफेशनल्स भी लाइफ में फेल हो जाते हैं अगर उनका ईक्यू वीक हो, और वहीं एवरेज आईक्यू वाले लोग लेकिन स्ट्रॉन्ग ईक्यू के साथ लीडर, एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। रीजन, लाइफ सिर्फ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का नाम नहीं है, लाइफ इमोशंस मैनेज करने का खेल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए एक बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर है, कोडिंग एक्सपर्ट, टेक्निकल जीनियस, लेकिन क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर पाता। बॉस से ईगो क्लैश, टीम के साथ कोऑपरेशन नहीं। रिजल्ट, जॉब चेंज, फ्रस्ट्रेशन, स्टैग्नेशन। अब दूसरा व्यक्ति, एवरेज इंटेलिजेंस, लेकिन काम, फीडबैक एक्सेप्ट करता है, टीम को मोटिवेट करता है, वही बनता है मैनेजर, वही बनता है लीडर। यही है ईक्यू की ताकत। ईक्यू असल में करता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस को दबाता नहीं, इमोशंस को डायरेक्शन देता है। ईक्यू आपको सिखाता है कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रिएक्ट करना है और कब रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट इमोशनल ब्रेन, रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंट माइंड। Why high IQ people fail? ट्रूथ बॉम्ब। डैनियल गोलमैन बताते हैं हाई IQ लोगों की कॉमन प्रॉब्लम्स, ओवरथिंकिंग, ईगो इश्यूज, लो एम्पैथी, इमोशनल ब्रेकडाउन अंडर प्रेशर, क्योंकि उन्हें कभी इमोशंस मैनेज करना सिखाया ही नहीं गया। EQ पीपल क्यों आगे निकल जाते हैं? हाई EQ वाले लोग फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं मानते, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, प्रेशर में भी क्लियर सोचते हैं, लोगों को समझते हैं। और यही क्वालिटीज लीडरशिप, बिजनेस, रिलेशनशिप्स हर जगह काम आती है। डैनियल गोलमैन का पावरफुल स्टेटमेंट, इन द वर्किंग वर्ल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस अकाउंट्स फॉर ट्वाइस एज मच एज IQ एंड टेक्निकल स्किल्स कंबाइंड। यानी
जॉब हो या बिजनेस, EQ का वेट IQ से डबल होता है। स्कूल सिस्टम की सबसे बड़ी कमी, स्कूल्स हमें सिखाते हैं मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन नहीं सिखाते एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल अवेयरनेस, एम्पैथी, रिलेशनशिप स्किल्स। रिजल्ट, इंटेलिजेंट बट अनहैप्पी अडल्ट्स, सक्सेसफुल बट लोनली पीपल। EQ लाइफ स्किल, EQ सिर्फ करियर स्किल नहीं है, यह लाइफ सर्वाइवल स्किल है। EQ स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिलेशनशिप्स सुधरेंगे, डिसीजंस बेहतर होंगे। IQ आपको क्लास में टॉप बना सकता है, लेकिन EQ आपको लाइफ में टॉप बनाता है। अगर आप चाहते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस, रियल सक्सेस, तो EQ डेवलप करना सबसे जरूरी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जिसे बाद में बहुत रिग्रेट किया, डर की वजह से कोई बड़ा मौका छोड़ दिया, इमोशन में आकर ऐसा फैसला ले लिया जिसने आपकी जिंदगी मुश्किल बना दी? अगर हाँ, तो गलती आपकी नहीं है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, उस पल आपका दिमाग हाईजैक हो गया था। हम जानेंगे अमेगडला हाईजैक क्या होता है और यह कैसे हमारी जिंदगी बिना हमें बताए कंट्रोल कर लेता है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है। मानव दिमाग कोई सिंपल मशीन नहीं है, यह एवोल्यूशन का नतीजा है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारा ब्रेन 3 लेयर्स में डेवलप हुआ। एक रेप्टिलियन ब्रेन, सर्वाइवल ब्रेन, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। 2 इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, इमोशंस, मेमोरीज, फियर, एंगर, जॉय, यह बहुत पावरफुल है। 3 थिंकिंग ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स, लॉजिक, रीजनिंग, प्लानिंग, यही हमें इंसान बनाता है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशनल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन से पहले रिएक्ट कर देता है, यानी इमोशन, लॉजिक, यही कहलाता है अमेगडला हाईजैक। अमेगडला दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो डेंजर डिटेक्ट करता है। जब अमेगडला को लगता है खतरा है, तो वह इमीडिएटली कंट्रोल ले लेता है, बिना सोच, बिना एनालिसिस, बिना फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट, गुस्सा, डर, पैनिक, एग्रेशन। अमेगडला हाईजैक का रियल एग्जाम्पल, मान लीजिए बॉस ने आप पर क्रिटिसिज्म कर दिया। लॉजिकल रिस्पॉन्स, फीडबैक समझना, काम रहना, लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्स, गुस्सा, ईगो हर्ट, इंस्टेंट रिप्लाई, बाद में रिग्रेट, गिल्ट, डैमेज कंट्रोल, ऑफरिंग रेजिग्नेशन, रिलेशनशिप खराब। यह सब हुआ क्योंकि अमेगडला हाईजैक हो गया। Why emotions are faster than logic? इमोशनल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन से 10x फास्टर होता है, इसलिए आप रिएक्शन पहले देते हैं, सोच बाद में आती है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, द इमोशनल ब्रेन रिस्पॉन्ड्स मोर क्विकली देन द थिंकिंग ब्रेन। अमेगडला हाईजैक क्यों डेंजरस है? क्योंकि यह शॉर्ट टर्म सर्वाइवल सोचता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं। यह प्रेजेंट इमोशन देखता है, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस नहीं। इसलिए एक पल का गुस्सा सालों की मेहनत खराब कर सकता है। डेली लाइफ में हाईजैक कहाँ होता है? ट्रैफिक में, रिलेशनशिप्स में, पेरेंटिंग में, ऑफिस मीटिंग्स में, सोशल मीडिया आर्ग्यूमेंट्स में, हर जगह अमेगडला रेडी बैठी है। क्या हाईजैक को रोका जा सकता है? हाँ, और यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत है। डैनियल गोलमैन बताते हैं, हाईजैक रोकने के लिए हमें इमोशनल अवेयरनेस चाहिए। द पॉज सबसे पावरफुल वेपन। जब भी इमोशन स्ट्रॉन्ग हो, पॉज करो, सांस लो, रिएक्ट मत करो। इवन 6 सेकंड्स का पॉज नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है। सेल्फ अवेयरनेस, हाईजैक कंट्रोल। जिस इंसान को पता है अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, वही इंसान
गुस्से से गुलाम नहीं बनता। अवेयरनेस ही ब्रिज है इमोशन और लॉजिक के बीच। इमोशन को सप्रेस मत करो। डैनियल गोलमैन साफ कहते हैं, इमोशंस को दबाना सल्यूशन नहीं, इमोशंस को समझना सल्यूशन है। सप्रेस इमोशन, फ्यूचर एक्सप्लोजन। EQ पीपल कैसे डिफरेंट होते हैं? हाई EQ लोग इमोशन को पहचानते हैं, नेम करते हैं, मैनेज करते हैं। दे से मैं गुस्से में हूं इंस्टेड ऑफ तू गलत है। इमोशन एनिमी नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस दुश्मन है। जिस दिन आप अपने इमोशंस को देखना सीख लेंगे, उस दिन इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों महसूस कर रहा हूं? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। डैनियल गोलमैन कहते हैं, जो इंसान खुद को नहीं समझता, वह दुनिया को कभी सही से नहीं समझ सकता। और इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पहली नींव है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को उसी समय पहचानना जब वे पैदा हो रही हो, ना कि बाद में रिग्रेट के साथ। यह खुद पर जजमेंट नहीं है, यह खुद को ऑब्जर्व करना है। ज्यादातर लोग सेल्फ अवेयर क्यों नहीं होते? क्योंकि हम बिजी रहते हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम इमोशन से भागते हैं। रिजल्ट, इमोशन अंदर अक्यूमुलेट होता है और एक दिन एक्सप्लोजन बन जाता है। इमोशन को पहचानना क्यों जरूरी है? इमोशन अगर अनदेखा किया जाए, वह गायब नहीं होता, वह अंदर ग्रो करता है। जैसे अनएक्सप्रेस्ड एंगर, बिटरनेस, इग्नोर्ड फियर, एंजाइटी, सप्रेस्ड सैडनेस, डिप्रेशन। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशंस दैट आर डिनाइड और इग्नोर्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर। सेल्फ अवेयरनेस के 3 लेवल्स। 1, इमोशनल अवेयरनेस। अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? गुस्सा, डर, जलन, उदासी। 2, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। क्या मेरी रिएक्शन जस्टिफाइड है? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? क्या यह पास्ट एक्सपीरियंस का असर है? 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद की स्ट्रेंथ्स और लिमिट्स को जानना। मैं क्या कर सकता हूं और कहां मुझे सीखने की जरूरत है। इमोशन को नेम देना सबसे पावरफुल टूल। रिसर्च बताती है, जिस इमोशन को आप नेम कर देते हैं, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। मैं परेशान हूं, मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूं। यह सेंटेंस इमोशनल ब्रेन को काम करता है। अनअवेयर इंसान कैसे बिहेव करता है? लो सेल्फ अवेयरनेस वाला इंसान दूसरों को ब्लेम करता है, खुद को विक्टिम मानता है, हर प्रॉब्लम एक्सटर्नल देखता है। वह कहता है, लोग ही खराब है, मेरी लक ही खराब है। सेल्फ अवेयर इंसान कैसे सोचता है? हाई सेल्फ अवेयरनेस वाला इंसान कहता है, मैं हर्ट हूं इसलिए रिएक्ट कर रहा हूं, यह मेरी इनसिक्योरिटी ट्रिगर कर रही है, मुझे काम होकर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यही मैच्योरिटी है। मिरर टेक्निक, डेली प्रैक्टिस। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने कब ओवर रिएक्ट किया? उस समय मैं क्या फील कर रहा था? अगली बार मैं बेहतर कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ? नो गिल्ट, नो जजमेंट, ओनली अवेयरनेस। माइंडफुलनेस, सेल्फ अवेयरनेस की चाबी। माइंडफुलनेस मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप प्रेजेंट होते हैं, इमोशंस दिखने लगते हैं, थॉट्स स्लो हो जाते हैं, रिएक्शंस कंट्रोल में आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और ईगो में फर्क। ईगो कहता है, मैं सही हूं। सेल्फ अवेयरनेस कहता है, मैं समझना चाहता हूं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 लोग क्रिटिसिज्म सुनते हैं। पहला, ऑफेंडेड, डिफेंसिव, एंग्री। दूसरा, नोटिस करता है, मैं हर्ट हूं, पॉज लेता है, फीडबैक समझता है। डिफरेंस, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। गुस्सा आना बुरा नहीं है, डर लगना बुरा नहीं है, उदास होना भी बुरा नहीं है, लेकिन
गुस्से के कंट्रोल में आ जाना बुरा है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इमोशन प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन पर कंट्रोल खो देना प्रॉब्लम है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा पिलर है सेल्फ रेगुलेशन। आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है इमोशन आने देना, लेकिन उसे स्टीयरिंग व्हील न देना। यानी इमोशन पैसेंजर हो, ड्राइवर आप हो। इमोशन वर्सेस इम्पल्स। इमोशन फीलिंग, इम्पल्स उस फीलिंग पर तुरंत एक्शन। सेल्फ रेगुलेशन सिखाता है फीलिंग को महसूस करो, लेकिन इम्पल्सिव एक्शन मत लो। लो सेल्फ रेगुलेशन का नुकसान। लो सेल्फ रेगुलेशन वाले लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, डर में मौके छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में गलत फैसले लेते हैं और बाद में कहते हैं, काश उस समय कंट्रोल कर लिया होता। हाई सेल्फ रेगुलेशन वाले लोग कैसे होते हैं? हाई ईक्यू लोग बोलने से पहले सोचते हैं, रिप्लाई देने से पहले पॉज लेते हैं, इमोशन को गाइड करते हैं, रिग्रेट से बचते हैं। डैनियल गोलमैन का गोल्डन रूल, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज आवर पावर। सेल्फ रेगुलेशन उस स्पेस का इस्तेमाल, द पावर ऑफ पॉज। जब भी इमोशन हाई हो, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने थॉट्स ऑब्जर्व कीजिए। इवन 10 सेकेंड्स आपके इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल से बाहर जाने से रोक सकते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक, ऑडियो बुक फ्रेंडली। जब गुस्सा आए, 4 सेकंड में सांस ले, 4 सेकंड रोके, 6 सेकंड में छोड़े, 3 बार रिपीट करें। बॉडी काम, माइंड क्लियर। सप्रेस वर्सेस रेगुलेट। बहुत लोग सोचते हैं इमोशन को दबा दो। डैनियल गोलमैन साफ कहते हैं, सप्रेस फ्यूचर एक्सप्लोजन, रेगुलेट लॉन्ग टर्म बैलेंस। इमोशन को समझो, एक्सेप्ट करो, चैनल करो। ट्रिगर अवेयरनेस कंट्रोल की चाबी। हर इंसान के इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। डिसरिस्पेक्ट, कंपैरिजन, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म। जो अपने ट्रिगर्स जानता है वही खुद को कंट्रोल करता है। अवेयरनेस प्लस प्रिपरेशन, रेगुलेशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इमेजिन ट्रैफिक में कोई कट मार देता है, लो रेगुलेशन, गाली, हॉर्न, स्ट्रेस। हाई रेगुलेशन, नोटिस एंगर, ब्रीथ, मूव ऑन। कौन मेंटली पीसफुल रहेगा? डिलेड रिस्पॉन्स, इमोशनल स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग लोग तुरंत रिप्लाई नहीं देते, तुरंत डिसीजन नहीं लेते। दे डिले, दे इवैल्यूएट, दे चूज वाइजली। सेल्फ रेगुलेशन के फायदे, मेंटल पीस, बेटर डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, लीडरशिप क्वालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है वही दुनिया पर असर डालता है। इमोशन को एनिमी मत बनाइए, उसे इंटेलिजेंट बनाइए। सवाल यह नहीं है कि आप कितना टैलेंटेड है, सवाल यह है कि आप मुश्किल समय में भी चलते रह पाते हैं या नहीं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, ट्रू मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का तीसरा पिलर है मोटिवेशन। आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब सिर्फ एक्साइटेड होना नहीं है। मोटिवेशन इमोशन को गोल की दिशा में यूज करना। यह वह शक्ति है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब कोई देखने वाला नहीं होता। एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल, MOTIVATION। एक्सटर्नल मोटिवेशन पैसे के लिए, फेम के लिए, अप्रूवल के लिए, यह शॉर्ट टर्म होती है। इंटरनल मोटिवेशन पर्पस, ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, यह लॉन्ग टर्म होती है। हाई EQ पीपल कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? डैनियल गोलमैन बताते हैं, हाई EQ लोग फेलियर से टूटते नहीं, सेटबैक को फीडबैक मानते हैं, डिले ग्रेटिफिकेशन समझते हैं, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सक्सेस सीक्रेट, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बताता है।
जो बच्चे रिवॉर्ड वेट कर सकते थे वे लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बने। इमोशन कंट्रोल, मोटिवेशन स्ट्रेंथ, फेलियर और मोटिवेशन। लो ईक्यू, फेलियर एंड। हाई ईक्यू, फेलियर लेसन। डिफरेंस, इमोशनल रिस्पॉन्स। होप सबसे पावरफुल इमोशन। डैनियल गोलमैन कहते हैं होप वह इमोशन है जो इंसान को गिरकर उठने की ताकत देती है। होप वाले लोग डिप्रेशन से बाहर आते हैं, गोल्स अचीव करते हैं, लाइफ में मीनिंग ढूंढते हैं। फ्लो स्टेट, डीप मोटिवेशन। जब आप काम में इतना डूब जाते हैं कि टाइम का पता नहीं चलता, ईगो गायब हो जाता है, वही फ्लो स्टेट है। हाई ईक्यू लोग फ्लो जल्दी अचीव करते हैं। सेल्फ मोटिवेशन की डेली हैबिट्स। क्लियर गोल्स, स्मॉल विंस सेलिब्रेट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कंसिस्टेंट रूटीन, पर्पस रिमाइंडर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 लोग मेहनत करते हैं। पहला, रिजल्ट जल्दी चाहता है, गिव अप करता है। दूसरा, प्रोसेस से प्यार करता है, डेली इंप्रूव करता है। सक्सेस किसे मिलेगी? मोटिवेशन का असली मतलब। मोटिवेशन का मतलब हर दिन एक्साइटेड रहना नहीं। मोटिवेशन बिना मूड देखे काम करना। जो इंसान अपने इमोशंस को गोल की फ्यूल बना लेता है वही अनस्टॉपेबल बन जाता है। हर इंसान कुछ कहता है लेकिन हर इंसान सब कुछ नहीं कह पाता। कुछ दर्द शब्दों में नहीं होते, वे खामोशी में छुपे होते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं एम्पैथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस बिहाइंड द वर्ड्स। और इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा पिलर है एम्पैथी। क्या है? एम्पैथी का मतलब है सामने वाले की जगह खुद को रख कर देखना, उसके इमोशन को महसूस करना, बिना जज किए समझना। यह दया नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह इमोशनल स्ट्रेंथ है। सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी। सिंपैथी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। एम्पैथी, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। डिफरेंस, कनेक्शन। एम्पैथी ब्रेन में कैसे काम करती है? डैनियल गोलमैन बताते हैं मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों की फीलिंग्स फील कराते हैं। इसलिए किसी को रोते देखकर दिल भारी हो जाता है, किसी की खुशी देखकर मुस्कान आ जाती है। एम्पैथी नेचुरल है लेकिन प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है। एम्पैथी की कमी क्या नुकसान करती है? लो एम्पैथी वाले लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, टॉक्सिक बन जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि लोग समझे जाना चाहते हैं, सॉल्व नहीं। हाई एम्पैथी वाले लोग कैसे होते हैं? हाई ईक्यू लोग ध्यान से सुनते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते, बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, इमोशन एक्नॉलेज करते हैं। वे कहते हैं मैं समझ रहा हूं, ना कि तुम गलत सोच रहे हो। एम्पैथी इन लीडरशिप। ग्रेट लीडर्स सबसे पहले इमोशंस पढ़ते हैं, फिर डिसीजंस लेते हैं, इसलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ट्रस्ट बनता है, लॉयल्टी आती है। एम्पैथी कैसे बढ़ाए? डेली प्रैक्टिस। सुनने पर ध्यान दे, जवाब देने की जल्दी न करें, सवाल पूछें, जजमेंट छोड़े, साइलेंस को भी समझें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। 2 दोस्त हैं, एक बोलता है मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं। फ्रेंड 1 एडवाइस देना शुरू कर देता है। फ्रेंड 2 कहता है मैं यहाँ हूँ, बताओ क्या हुआ। कौन बेहतर फ्रेंड है? एम्पैथी दुनिया क्यों बदल सकती है? एम्पैथी से फाइट्स कम होती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ह्यूमैनिटी सर्वाइव करती है। डैनियल गोलमैन कहते हैं विदाउट एम्पैथी रिलेशनशिप्स कोलैप्स। लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी समझ को याद रखते हैं। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, नॉलेज भी बहुतों के पास होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जो लोगों से जुड़ना जानते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं सोशल स्किल्स आर द कल्मिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस का
पांचवा पिलर है सोशल स्किल्स। क्या है सोशल स्किल्स का मतलब? ज्यादा बोलना नहीं है। सोशल स्किल्स मतलब है सही समय पर सही शब्द, सामने वाले की इमोशन को समझकर रिस्पॉन्स, ट्रस्ट बिल्ड करना। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह कनेक्शन है। लो सोशल स्किल्स का नुकसान। लो सोशल स्किल्स वाले लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, करियर में स्टक रह जाते हैं, क्योंकि सक्सेस अकेले नहीं आती। हाई सोशल स्किल्स वाले लोग कैसे होते हैं? हाई ईक्यू लोग सुनना जानते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं, डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्ट से हैंडल करते हैं, ईगो को साइड में रखते हैं। कम्युनिकेशन वर्ड्स प्लस इमोशन। डैनियल गोलमैन बताते हैं कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, टोन, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग, इमोशन मैच नहीं हुआ तो मैसेज फेल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रियल ईक्यू टेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है, लेकिन हैंडल करना स्किल है। हाई ईक्यू लोग ब्लेम नहीं करते, काम रहते हैं, सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। वे कहते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करें, ना कि तुम्हारी गलती है। इन्फ्लुएंस विदाउट कंट्रोल। ट्रू इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है। एम्पैथी प्लस सेल्फ कंट्रोल प्लस क्लैरिटी। इन्फ्लुएंस सोशल स्किल्स इन करियर, वर्क प्लेस में प्रमोशन, स्किल्स से, लेकिन ग्रोथ आती है रिलेशनशिप से। मैनेजर्स जॉब से हटते हैं, लीडर्स पीपल से जुड़ते हैं। सोशल स्किल्स इन रिलेशनशिप्स, हेल्थी रिलेशनशिप, लिसनिंग, वैलिडेशन, रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी। ईक्यू स्ट्रॉन्ग होगा तो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगी। डेली प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव सोशल स्किल्स। आई कॉन्टैक्ट, नेम याद रखना, जेन्युइन प्रेस, इंटरप्ट ना करना, थैंक यू कहना। स्मॉल हैबिट्स बिग इम्पैक्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल। दो लोग मीटिंग में बोलते हैं। पहला फैक्ट्स करेक्ट, टोन हर्ष। दूसरा वर्ड्स सॉफ्ट, इमोशन अवेयर। किसकी बात मानी जाएगी? नेटवर्किंग का सच। नेटवर्किंग मतलब यूज करना नहीं, वैल्यू देना, ट्रस्ट बनाना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन। आप कितने इंटेलिजेंट हैं यह कम लोग याद रखते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं यह कोई नहीं भूलता। ईक्यू इन करियर, जॉब अ प्रोफेशन। करियर में टैलेंट आपको एंट्री दिला सकता है, लेकिन ग्रोथ दिलाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, हाई ईक्यू प्रोफेशनल्स फीडबैक एक्सेप्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म को ईगो पर नहीं लेते, प्रेशर में काम रहते हैं, टीम वर्क में एडजस्ट करते हैं, इसलिए वही ग्रो करते हैं। लो ईक्यू करियर किलर्स। लो ईक्यू लोग बॉस से क्लैश, ईगो ड्रिवन डिसीजंस, ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं, बर्नआउट का शिकार होते हैं और फिर कहते हैं कंपनी ही खराब है। ईक्यू इन लीडरशिप और बिजनेस, ग्रेट लीडर्स इमोशंस पढ़ते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। बिजनेस में डिसीजन लॉजिक से होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन इमोशन से। कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, पार्टनर्स सब इमोशन से जुड़ते हैं। ईक्यू इन सेल्स और मार्केटिंग, पीपल बाय, लॉजिक से जस्टिफाई, इमोशन से डिसाइड। हाई ईक्यू सेलर्स कस्टमर की नीड समझते हैं, प्रेशर नहीं डालते, रिलेशनशिप बनाते हैं। ईक्यू इन रिलेशनशिप्स सबसे ज्यादा जरूरी। रिलेशनशिप फेल नहीं होते, मिसमैनेज्ड इमोशन से टूटते हैं। हाई ईक्यू रिलेशनशिप्स, लिसनिंग, वैलिडेशन, रिस्पेक्ट, इमोशनल सेफ्टी। लो ईक्यू रिलेशनशिप्स, ब्लेम, साइलेंस, ईगो, इमोशनल अब्यूज। ईक्यू इन फैमिली और पेरेंटिंग, चिल्ड्रन वर्ड्स से नहीं, बिहेवियर से सीखते हैं। हाई ईक्यू पेरेंट्स इमोशंस वैलिडेट करते हैं, पनिश नहीं, गाइड करते हैं। रिजल्ट इमोशनली स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन, स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट।
हाई EQ पीपल स्ट्रेस रिकॉग्नाइज करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, हेल्प मांगते हैं। लो EQ पीपल सब कुछ अंदर रखते हैं, टूट जाते हैं। EQ चेंजेस डेस्टिनी। EQ स्ट्रॉन्ग होगा तो सेटबैक्स टेम्परेरी लगेंगे, पीपल सपोर्टिव होंगे, डिसीजंस वाइसर होंगे, लाइफ बैलेंस्ड होगी। रियल लाइफ स्टोरी ऑडियो बुक स्टाइल। 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं। 1 फियर में फ्रीज, टीम इग्नोर, फेलियर से डरता है। दूसरा इमोशंस मैनेज, टीम एम्पावर, सेटबैक्स से सीखता है। गेस हु विंस। लाइफ में प्रॉब्लम नहीं बदलती, EQ बदलने से रिएक्शन बदल जाता है, और रिएक्शन बदलते ही डेस्टिनी बदल जाती है। जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जिसे आप संभाल पाते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, इट इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट हु सक्सीड इन लाइफ बट द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट। और अब जब आप इस ऑडियो बुक के आखिरी हिस्से में हैं, तो यह सिर्फ एक समरी नहीं है, यह एक इनविटेशन है खुद को बदलने का। आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक, इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ स्किल। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई थ्योरी नहीं है, यह रोज की जिंदगी में जी जाने वाली स्किल है। EQ आपको सिखाता है खुद को समझना, खुद पर कंट्रोल, दूसरों को महसूस करना, रिश्तों को संभालना। EQ का कंप्लीट साइकिल। डैनियल गोलमैन के अनुसार 1 सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। 2 सेल्फ रेगुलेशन, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ। 3 मोटिवेशन, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। 4 एम्पैथी, दूसरा क्या महसूस कर रहा है। 5 सोशल स्किल्स, हम कैसे जुड़े। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। EQ कैसे डेवलप करें। डेली रोड मैप, मॉर्निंग, दिन की इंटेंशन सेट करें, इमोशन ऑब्जर्व करें, डे टाइम, रिएक्शंस नोटिस करें, पॉज प्रैक्टिस करें, नाइट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्निंग नोट करें, कंसिस्टेंसी, परफेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग, अगर आप अवेयरनेस बिना एक्शन, नॉलेज बिना प्रैक्टिस रखेंगे तो EQ डेवलप नहीं होगी। EQ जीने से आती है, सुनने से नहीं। लाइफ बिफोर EQ वर्सेस आफ्टर EQ। बिफोर EQ एंगर कंट्रोल नहीं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, स्ट्रेस, रिग्रेट। आफ्टर EQ इमोशनल बैलेंस, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, डीप रिलेशनशिप्स, इनर पीस। सक्सेस का नया फॉर्मूला, IQ प्लस EQ प्लस कंसिस्टेंसी, फुलफिल्ड लाइफ। EQ दुनिया को क्यों बदल सकता है। अगर लोग रिएक्ट करने से पहले समझें, जज करने से पहले महसूस करें, तो वॉर्स कम हो, हेट कम हो, ह्यूमैनिटी बढ़े। चेंज वर्ल्ड से नहीं, सेल्फ से शुरू होता है। पर्सनल मैसेज, लिसनर कनेक्ट। अगर आज यह ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई है, तो समझ लीजिए आप इमोशनली जाग रहे हैं। जागे हुए लोग भीड़ का हिस्सा नहीं होते। आपके इमोशंस आपकी कमजोरी नहीं है, उन्हें संभालना सीख ले, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। अगर यह ऑडियो बुक आपके काम आई हो, इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और ऑडियो बुक्स मिलती रहें। आप सुन रहे थे सक्सेस ऑडियो बुक। मैं हूं आपका साथी सफलता की इस यात्रा में। धन्यवाद।